हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 18.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज भी मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, मतलब बनाने जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को फीवर भी हो रहा है और बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई। और कुछ मैं अपने मायके गई हुई थी, दो तीन रीज़न है जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली चला जाए। सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। एक स्टूडेंट की डिमांड थी, मतलब उसने क्वेश्चन पुट किया था फ्रॉम चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड से। बेटा मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जैसे ही मतलब ठीक होती हूँ तो आपको जो कंटेंट है वो मैं पर्सनली ही आपको समझा दूँगी कि मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों कहा और बाद में ऐसा क्यों आया, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आईसीआईसी क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 18 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या दिए हुए, एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर कितना है 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी विथ जो है 44 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। इज़ रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, मतलब वो किसके रोल अलॉन्ग किया जा रहा है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंगली इसको रोल डाउन किया जा रहा है। सॉरी, ये लेंथ है और ये विथ, ये समझ लो ये लेंथ है हमारी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली उसे रोल डाउन किया जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ है हमें दी हुई, ये लेंथ और ये विथ दी हुई है, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंगली उसने रोल डाउन कर ली। अब ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर पेज है, अगर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये जो लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर की है मान लेते हैं, ठीक है। अगर रोल किया तो ये एक सर्कुल, नीचे का जो बेस है वो सर्कुलर बन गया, ठीक है। ये देखो ध्यान से, सर्कुलर बन रहा है ना, और ये पूरी 44 है, तो ये सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, मीन्स सरकमफ्रेंस होता है ना। तो इसका मतलब हमें सरकमफ्रेंस दे दिया, कितना दे दिया 44 सेंटीमीटर का। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 2 हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, बट हमें पता है सर्कुलर पार्ट का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है 2πr। 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, राइट। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें दिया नहीं हुआ है तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। रेडियस कितना आ गया 44 इंटू 7/22, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2/1 है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा 1/2, राइट। अब कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करने पर हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब विथ जो है हमारी वो क्या बन गई हमारी, ये विथ है तो विथ हमारे सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो हाइट हमारे पास कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई स्क्वायर एच अपॉन पाई स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20। रेडियस हमने 7 सेंटीमीटर फाइंड किया था, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर 0830। ये हमारा क्या आ गया आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर्स हैव रेडियस इन, 2 सर्कुलर सिलेंडर्स की रेडियस हमें इस रेशो में दी है, हाइट इसमें दी हुई है। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया। बेटा जिस रेशो में हमें रेडियस दी हुई है उसमें रेडियस
मतलब मान लेते हैं, और जिस रेशियो में हाइट्स दी हुई है उसी में हाइट्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 3x एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर 5x, राइट। इसी तरह से लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर किसके इक्वल है बेटा, 2y ले लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 3y, राइट। अब उसने सरफेस का और सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है को बोला है। हम कर्व फॉर सरफेस एरिया लिख लेते हैं। लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1, जब फर्स्ट सिलेंडर किसके इक्वल है, A1 के। इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर कितना मान लेते हैं हम, A2, राइट। अब इन दोनों की रेशियो पता करनी है, मीन्स A1 अपॉन A2। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr/h, राइट। और ये हमारी क्या था, रेडियस, इसको R1 कैपिटल मान लेते हैं, इसको R2 यहाँ पर R कैपिटल, यहाँ पर R स्मॉल, यहाँ पर H कैपिटल, यहाँ पर H स्मॉल, राइट। यहाँ पर हम H कैपिटल ले ली, यहाँ पर R कैपिटल ले ली, राइट। 2πr/h, क्लियर। यहाँ से 2π और 2π कैंसिल हो गया। R कितनी थी हमारे पास, 3x, और H कितनी थी फर्स्ट रेडियस की, 2y, और यहाँ पर कितनी है बेटा, 5x इंटू 3y, राइट। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, x से x, y से y। सो हमारे पास कितना बच गया, 2/5, सो दैट इज़ 2:5, राइट। उसके बाद उसने वॉल्यूम्स की रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। वॉल्यूम्स को भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V1 और V2 से। फर्स्ट का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और सेकंड का जो वॉल्यूम है उसको V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, πr² h अपॉन πr²h, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगी, रेडियस कितना था, 3x इंटू 3x इंटू 2y अपॉन 5x इंटू 5x इंटू 3y, राइट। अब देखो क्या, x के साथ x के साथ x, y से y, और 3 से 3, 6 अपॉन 25 बच गया। सो 6:25, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 11, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ हैंड्स। होलो सिलेंडर क्या होता है, खाली सिलेंडर होता है जो दोनों एंड्स, मीन्स जो सर्कुलर पोर्शन होते हैं वो ओपन होते हैं, बंद नहीं होते, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायामीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, जो मोटाई दी हुई है, बाहर का जो डायामीटर है वो 8 दिया हुआ है, थिकनेस हमें 2 सेंटीमीटर दे दी। सबसे पहले हमने क्या पता करना है बेटा, इंटरनल रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से लेके चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के में क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ सिलेंडर। होलो सिलेंडर भी लिख सकते हो, सिलेंडर भी लिख सकते हो। क्या दिया हुआ है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, राइट। और रेडियस क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। अब थिकनेस कितनी दी हुई है उसने, 2 सेंटीमीटर। हमें पता है थिकनेस किसके इक्वल होती है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेडियस। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था भी, जो इंटरनल रेडियस है उसको कितना स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल को कैपिटल R से। ये हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर के इक्वल, राइट। कैपिटल R है हमारे पास 4, माइनस R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, माइनस R किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, और इंटरनल R हमारे पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने लेंथ दी हुई है, लेंथ किसके इक्वल होती है, हाइट के इक्वल, राइट। अब आप कहोगे मैम
भी पहले क्वेश्चन में तो जो आपने लेंथ ली थी वो मतलब हाइट के इक्वल नहीं ली, बट वहाँ पर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया जो रोल्ड आउट किया है ना वो लेंथ के अकॉर्डिंगली किया है। इसका मतलब जो उसकी विड्थ है वो उस समय हाइट बन जाएगी, राइट। बट यहाँ पर लेंथ हम हाइट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू कितनी दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, राइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होते हैं बेटा 2 पाई इंटू आर एच प्लस आर स्केयर माइनस आर स्केयर, राइट। यही होता है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर थी हमारे पास 4 और जो हाइट थी बेटा वो कितनी थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 प्लस 4 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, राइट। यही है 2 इंटू 22/7 ये आ गया 48 प्लस 24 प्लस 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा 12, राइट। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 72 प्लस 12 कितना हो गया 84। यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई कर लो 44 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। 8 48 और 4 कितना हो गया 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर formed when a rectangular piece of 44 centimeter by 33 centimeters along its shorter side। अब किस साइड के along पहले किया है शॉर्टर साइड। अब हमें जो जिसके along उसको रोल्ड आउट किया गया है वो हमारा क्या बन जाएगा सर्कमफ्रेंसेस और दूसरा क्या बन जाएगा हाइट, राइट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्किप नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 12 में तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन पार्ट 1 है ये, किसके इक्वल आ जाएगा शॉर्टर साइड के थे तो 33 है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा 33 इंटू 7/22 इंटू 1/2। ये 3 आ गया, ये आ गया 2 11 के टेबल पर। तो यहाँ पर 21/4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस। अब उसने क्या कहा था वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों कंडीशंस में, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट जो है 44 हो गई इस टाइम पे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 22, यहाँ से कैंसिल किया 11 आ गया, राइट। तो यहाँ पर आ गया बेटा 2 और यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 3, राइट। अब हमारे पास 33 इंटू 21 इंटू 11/2 आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 21 को 33 से मल्टीप्लाई किया 63, 6 हासिल कैरी आ गए 6 और 6 69 इंटू 11/2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 11 3 का 33 कैरी 3 कैरी आ गए 99 और 3 102 10 कैरी आ गए 66 और 10 कितने हो गए 76/2 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको आप रेशियो में भी डिवाइड कर मिक्स्ड रेशियो में भी डिवाइड कर चेंज कर सकते हो और डेसिमल्स में भी, जो आपकी इच्छा हो वैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 38 1 2 1.5 क्यूब सेंटीमीटर। सो दैट इज़ अ
आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब उसने कहा है कि सेकंड पार्ट में लॉन्गर साइड के अलॉन्ग उसने क्या किया है, रोल्ड आउट किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 44 के, राइट। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 44 इंटू 7/22 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल किया तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच के, राइट। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 33 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से कैंसिल किया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 इंटू 33 क्यूब सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154 का 33 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 3 का 12, 145 और 146, 264, 2805। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो, क्रॉस चेक, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 5082 क्यूब सेंटीमीटर। सो दैट इज़ आर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ हाइट एंड सॉलिड सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सबसे पहले तो बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है, रेडियस और हाइट दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ दी हुई है ना उसी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन, कितना है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली। अब आर प्लस एच की वैल्यू हमें दी हुई है कि द सम ऑफ हाइट एंड सिलेंडर हमें दिया हुआ है। तो कितना है बेटा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस एज इज, और दोनों का जो सम है वो कितना है, 35। सो यहाँ से हमने इसके इक्वल रख लिया। आर किसके इक्वल आ जाएगा, 3080 इंटू 7/22 इंटू 1/2 इंटू 1/35। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। और अब इसको 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 6 का 30, 5 1 का 5, 5 6 का 30। अब इसको कैंसिल किया 308। अब ये किस पे कैंसिल हो गया, 22 1 का 22, 8 रिमाइंडर आ गया, यानी 4। मीन्स रेडियस जो आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। बट अभी भी कुछ पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है, हाइट फाइंड करना। अब क्या करना है बेटा, अब हमें दिया हुआ है आर प्लस एच किसके इक्वल दी हुई है, 35 सेंटीमीटर के, राइट। तो रेडियस कितना है, 14। सो एच कितनी आ जाएगी, 35 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस इज 14 और एच कितनी आई है, 21। यहाँ से कैंसिल किया, 3 आ गए, 66 इंटू 196 क्यूब सेंटीमीटर। इन दोनों को कर लिया, इनका मल्टीप्लिकेशन 196 के इक्वल होता है। 196 को 66 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 का 36, 3 कैरी आ गए, 54 और 3 57, 5 कैरी आ गए, 11। सेम 6 3 9 2 1 मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया, 12,936 क्यूब सेंटीमीटर। सो दिस वन इज़ आर आंसर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, एक बार आप मतलब क्रॉस चेक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आंसर्स में कहीं से भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, सिर्फ कैलकुलेशंस में, राइट। मेथड हमारा सेम होना चाहिए, कैलकुलेशन में किसी से भी गलती हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर
थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर, होलो वुडन सिलेंडर, लकड़ी का है कोई, ठीक है। होलो सिलेंडर लिख लेते हैं हम, 2 सेंटीमीटर दिए। इट्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर रेडियस दे दिया। अब हमने बाहर का रेडियस सबसे पहले फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर गिवन इट्स ओपन एट बोथ हैंड्स, दोनों की तरफ से क्या है, ओपन है, मीन्स इंक्लूड नहीं होगा ऊपर का और नीचे का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ आवर हाइट। अब थिकनेस जो कितनी है वो किसके इक्वल होती है, थिकनेस ऑफ होलो सिलेंडर किसके इक्वल होती है बेटा, आर माइनस आर के, ठीक है। कैपिटल आर हमें दी हुई है, नहीं सॉरी, इनर आर हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। सो कैपिटल आर एज इट इज़ रख लो, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं और 2 सेंटीमीटर। सो एक्सटर्नल आर कितनी हो जाएगी, 2 + 12 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला बेटा पाई इंटू r² माइनस r² इंटू h, यही होता है। 22/7, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी 35, यहाँ से कैंसिल ही कर दो पहले, यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर, 110, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 196 माइनस 144। अब यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, a माइनस बी A+B, राइट, आपकी इच्छा है जो मर्जी यूज़ कर लो। 52, 110 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, 11 2 का 22, 2 कैरी आगे 57, मीन्स 5720 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा क्या दिया हुआ है, ए रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। रोड रोलर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। इट्स सर्कुलर एंड हैज़ द डायमीटर 0.7 मीटर एंड इट्स विथ इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड मेजरिंग 90 मीटर बाय 22 मीटर। बेटा समझने की बात है, वो कह रहा है कि रोड रोलर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, जो इसका सर्कुलर एंड है, मीन्स रेडियस हमें कुछ नहीं है, सर्कुलर एंड मीन्स ये वाला, ये चीज़, ठीक है। ये जो चीज़ है ये सर्कुलर एंड बोलते हैं इसको। इसका जो रेडियस दे दिया उसने हमें कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो विथ है, विथ क्या है, ये चीज़, ठीक है, जो विथ है यही विथ बन जाएगी ना इसकी, और ये इस सिलेंड्रिकल हिस्से की क्या बन जाएगी, हाइट, वो है हमारे पास 1.5 मीटर। वो कह रहा है वो कितने रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाएगा, कितना मतलब एरिया मेजर कवर करने के लिए 90/22 मीटर, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, राइट। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप बोलोगे मैम टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ध्यान से देखो रोल कैसे होता है, रोलर ये वाला, ठीक है, रोलर ऐसे रोल करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये चीज़ तो काउंट नहीं होगी। यही जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जहाँ वो इस मतलब एरिया को कवर करेगा, क्लियर। तो हम क्या लेंगे, 2πr/h, राइट। ये बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर आप एक ही स्टेप में करना चाहते हो ना तो सिंपली क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ revolutions completed by रोलर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा,
हमारे पास आ जाएगा जितना एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, राइट। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 90 इंटू 30 स्क्वायर मीटर अपॉन 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/20। ये 7/20 कैसे आया है, 0.7 हमारे पास डायमीटर था। सो रेडियस हमारे, ये इसको हम 7/10 लिख सकते हैं। रेडियस क्या होता है इसका, हाफ। सो ये आ गया बेटा 7/20 मीटर, सॉरी। 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू कितनी है 1.5, उसको हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, राइट। अब यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कैंसिल किया तो 10 आ गया, राइट। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 90 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 10/22 इंटू क्या हो गया हमारे पास 15, राइट। ये 22 है बेटा, 30 की बजाय 22 सेंटीमीटर है, 22 मीटर। क्लियर। आधा क्वेश्चन में कहीं और से ही पढ़ लेती हूँ। 22 से 22 कैंसिल हो गए, यहाँ से कैंसिल किया तो 6 आ गया। सो 600 रेवोल्यूशंस वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा इस एरिया को कवर करने के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, सॉरी 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया। अब सिर्फ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का जो है वो क्या करना है, पेंट करना है। उसको पेंट करने पर हमारे पास कितना आया है 2200। इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ 20 मीटर पर स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है 20 रुपीज़। तो सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैसे, देखिए पूरी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। पूरी कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें 2200 रुपये, राइट। और 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास आ रहा है 20 रुपीज़, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या डिवाइड कर देना है तो 110 मीटर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास आके आ जाएगा 110 स्क्वायर मीटर, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब उसने उसके बाद पूछा है द रेडियस ऑफ द बेस। अब कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है बेटा 2 पाई आर एच के, ठीक है, इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7। रेडियस हमने पता करना है। हाइट मतलब उसकी डेप्थ ही पता होनी चाहिए हमें। डेप्थ हमें दी हुई है 10 मीटर। सो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, 110 मीटर स्क्वायर। सो रेडियस इज इक्वल टू 110 इंटू 7/22 इंटू 1/2 इंटू 1/10। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कैंसिल किया तो 2 आ गया। सो रेडियस हमारे पास आ गया 7/4 मीटर, ठीक है। और रेडियस इसको हमने डेसिमल्स में चेंज किया तो 4 1s का 4, 30, 7 4 का 28, 20 दैट इज इक्वल टू 7 5 4 का 20। सो 1.75 मीटर हमारा क्या आ जाएगा रेडियस। और लास्ट पार्ट उसने पूछा है कैपेसिटी ऑफ टैंक। कभी भी कैपेसिटी पता करनी हो तो वॉल्यूम पता करनी है। तो वॉल्यूम सबसे पहले हम मीटर, क्यूबिक मीटर में पता करेंगे, क्योंकि उसने किलो लीटर्स में पता करने के लिए बोला है। सबसे पहले क्यूबिक मीटर में चेंज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच के, राइट। 22/7 रेडियस हमें दिया हुआ है, 7/4 लगा लेते हैं आप, ठीक है। 7/4 इंटू 7/4 रेडियस, हाइट कितनी है 10 मीटर क्यूब, राइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल किया 2 आ गया, यहाँ पर कैंसिल किया 11 आ गया, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 इंटू 7/2
सॉरी 7 तो कैंसिल हो गया था, 7/2 चलो लगा लेते हैं, इंटू 1/4 इंटू 10, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है 5 पर। तो 77 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 का 35, 3 कैरी आ गए, 35 और 3 38, मीन्स हमारे पास आ गया बेटा 385/4 क्यूब मीटर। अब हमने किलो लीटर्स में चेंज करना है बेटा। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट, लीटर्स, और 1 किलो लीटर, राइट, 1 किलो लीटर। इसका मतलब जब हम इसको चेंज करेंगे तो सिंपली ये हम सबसे पहले डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, और वी कैन से दैट 385/4 क्यूब मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 1 है, ये भी किलो लीटर 1 में भी है, तो 385/4 लीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 9 4 का 36, 2 और 5 कितना हो गया, 9 6 का 24, 1 0, 2 4 का 8, 4 5 का 20, सो 96.25 लीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन किलो लीटर्स में, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपकी ये एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर किया कीजिए, और समझ भी आए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से ये वीडियो लाती रहूं। और सेकेंडली प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 18.2 लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।